हेलो फ्रेंड्स, आई एम रविकांत। वेलकम बैक टू जावा सीरीज। ये जावा की सीरीज का लेक्चर नंबर 6 है और आज के लेक्चर में हम देखेंगे फंडामेंटल ऑफ जावा एंड कीवर्ड्स इन जावा। आइए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल ऑफ जावा यानी जावा के फंडामेंटल। देखिए, जावा के किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए सबसे पहले आपको जावा के इन फंडामेंटल्स को समझना होगा। यानी टू राइट जावा प्रोग्राम एनीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड फॉलोइंग फंडामेंटल्स इन जावा। और ये फंडामेंटल्स कौन कौन से हैं? आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, डेटा टाइप्स, variables, literals, operators. In this lecture, I will cover identifiers and keywords, and rest of the fundamentals I will cover in coming lectures. आइए समझते हैं आइडेंटिफायर्स क्या होता है। आप बता सकते हैं आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर यानी किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं किसी को? यानी किसी का नाम देकर, किसी के नाम से ही तो आप किसी को आइडेंटिफाई करते हैं। बस सेम कॉन्सेप्ट जावा में है। आइडेंटिफायर आर द नेम्स गिवन टू वेरिएबल्स, मेथड्स, क्लास, इंटरफेस, पैकेजेस। यानी आइडेंटिफायर किसी वेरिएबल, क्लास, मेथड, इंटरफेस या पैकेज का नाम होता है जो जो उन थिंग्स को यानी उन चीजों को समझ यानी आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपने यहाँ पर क्लास डिफाइन किया स्टूडेंट नेम की। इस नेम की स्टूडेंट नेम, मैंने क्या बोला? नेम। यानी ये नेम ही आइडेंटिफायर है। तो इस नेम को यानी जितने भी आइडेंटिफायर है, इन आइडेंटिफायर को प्रोग्रामर ही चूज करता है, प्रोग्रामर अपनी मर्जी से लिखता है। ये क्लास का नेम है, ये आइडेंटिफायर है। यानी वेरिएबल नेम, क्लास के अंदर हम क्लास के वेरिएबल डिफाइन करते हैं, रोल नंबर, एज, नेम, एज। तो ये भी आइडेंटिफायर है, यानी वेरिएबल नेम्स, ये भी आइडेंटिफायर है। मेथड डिफाइन किया मैंने, रीड, ये भी मेथड का नेम है, ये भी आइडेंटिफायर है। तो आपको समझ आ गया होगा, आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स गिवन टू वेरिएबल, मेथड्स, क्लास, इंटरफेस, पैकेज, etc. ओके, लेट्स मूव। कीवर्ड्स, लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स। जावा ये लिस्ट दे रखी है कीवर्ड्स की। पहले समझिए कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड। जावा में कीवर्ड रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग जावा कंपाइलर में ऑलरेडी फिक्स्ड होता है, यानी प्री डिफाइंड मीनिंग होता है उनका का जावा कंपाइलर। यानी आप इन कीवर्ड्स को एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। जो अभी आपने देखा ना, क्लास, वेरिएबल नेम, इनकी जगह पर इन कीवर्ड का नेम कभी नहीं दे सकते आप। ओके, आप यहाँ पर एक बात और नोट करेंगे, जितने भी कीवर्ड्स हैं सब कीवर्ड्स लोअर केस में है, यानी स्मॉल लेटर्स में है। ठीक है ना? हाँ, ये कीवर्ड्स ही जावा के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर या बिहेवियर डिफाइन करते हैं। जैसे आपने क्लास का नेम दिया, तो उससे पहले कीवर्ड लिखा ना, क्लास। क्लास कीवर्ड लिखा तभी तो आपने क्लास का नेम दिया। डेटा टाइप लिखा तब आपने वेरिएबल का नेम दिया। ऐसे ही आपने मॉडिफायर एंड रिटर्न टाइप लिखा तो मेथड का नाम दिया। यानी कीवर्ड के बाद ही आप आइडेंटिफायर दे रहे हैं, यानी कीवर्ड ही आपके प्रोग्राम का स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं। तो कीवर्ड ही प्रोग्राम का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। एक लाइन और बोलूंगा जिसे मैं स्टार्टिंग से, जब से मैंने फर्स्ट प्रोग्राम क्रिएट किया तब से बोल रहा हूं, और आप उसे भी आप भी उसे ध्यान में बिठा लीजिए कि जावा की हर स्टेटमेंट एक सेमीकोलन से टर्मिनेट होती है। तो एक बार जावा की ओरेकल साइट को यानी कीवर्ड को विजिट कर लेते हैं। ब्राउजर ओपन करता हूं मैं। देखिए ओरेकल साइट पर हियर these are the keywords, या क्लियर लिखा हुआ है, हियर इज अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कीवर्ड्स की लिस्ट है। यू कैन नॉट यूज एनी ऑफ द फॉलोइंग एज एन आइडेंटिफायर्स इन योर प्रोग्राम। यानी इन कीवर्ड्स को आप अपने प्रोग्राम में एज एन आइडेंटिफायर्स यूज नहीं कर सकते। द कीवर्ड्स कॉन्स्ट एंड गो टू आर रिजर्व वर्ड।
यहाँ पर कॉन्स्ट एंड गो टू दो कीवर्ड दिए गए हैं। देखिए कॉन्स्ट ये रहा और गो टू ये रहा। ओके, ये अभी जावा में यूज नहीं होते हैं, लेकिन ये फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व रखे गए हैं। ओके, ट्रू, फॉल्स एंड नल ये कीवर्ड नहीं है, दीज आर लिटरल्स। कीवर्ड की तरह दिखते हैं लेकिन ये लिटरल्स है, और आप इन्हें भी एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। ओके, आप इन्हें भी आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते। आइए थोड़ा और देखते हैं, एलोबरेट करते हैं इसको। ये देखिए सिंगल स्टार नॉट यूज्ड, यानी जिन पर सिंगल स्टार लगा हुआ है वो अभी जावा में यूज नहीं होते हैं, जैसे कॉन्स्ट एंड गो टू, इन पर सिंगल स्टार है, ये जावा में यूज नहीं होते लेकिन फ्यूचर के लिए रिजर्व है। डबल स्टार ये देख सकते हैं, 2 स्टार जिन पे लगा हुआ है, ये जावा में 1.2 वर्जन से ऐड किए गए थे। डबल स्टार वाले कौन कौन से? 2 स्टार वाले स्ट्रिक्ट एफपी, इसको जावा 1.2 में ऐड कर दिया गया था। 3 स्टार इनको जावा 1.4 में ऐड किया गया था। 3 स्टार वाला मेरे को दिख नहीं रहा है यहाँ पर, ये रहा असर्ट कीवर्ड, इसको जावा 1.4 में ऐड किया गया था। ऐसे ही 4 स्टार वाले को जेडीके 5 में इंक्लूड किया गया था। 4 स्टार वाला कौन है? इनम, इसको जेडीके 5 में इंक्लूड कर लिया गया था, यानी जावा में यूज एज एन कीवर्ड यूज किया गया था। इनम यूज होने लगा था जावा में। आगे ये जावा की ऑफिशियल साइट है जहां मैं आपको कीवर्ड्स दिखा रहा हूं। आप भी अगर इसके बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं लिस्ट को, और देखना भी चाहिए जावा की कीवर्ड्स के बारे में। आइए हम आगे चलते हैं। इन जावा देखिए जो हमने बातें अभी कीवर्ड्स के बारे में समझी थी वही यहाँ मैंने लिखा हुआ है। इन जावा कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड है ये, दैट हैव अ प्री डिफाइंड मीनिंग, जिनका पहले से मीनिंग फिक्स है जावा लैंग्वेज में। यू कैन नॉट यूज देम एज एन वेरिएबल नेम, मेथड नेम्स, क्लास नेम्स। आप इन कीवर्ड्स को क्लास, वेरिएबल, मेथड्स, पैकेज, इंटरफेस किसी के नाम के किसी भी आइडेंटिफायर के लिए यूज नहीं कर सकते, किसी के लिए एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं करें। देयर आर सम कीवर्ड्स इन जावा, देयर आर सम की पॉइंट्स इन जावा, लेट्स डिस्कस दीज। वैसे मैंने अभी ये डिस्कस कर लिए थे, फिर भी एक बार बताने जा रहा हूँ। इन जावा ऑल कीवर्ड्स आर इन लोअर केस, जैसा हमने बोला था सारे स्मॉल केस में है, लोअर केस में है। जावा इज केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे अपने ये अपने जोहन लिखा कैपिटल और एक लिखा जोहन, तो बोथ आर डिफरेंट इन जावा कंपाइलर। जावा कंपाइलर के लिए दोनों डिफरेंट है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते मैंने यहाँ पे जोहन लिखा तो है, फिर यहाँ पे आपने स्मॉल जोहन करके उसे यूज करने की कोशिश की तो ये जोहन यूज नहीं होगा, ये अलग होगा। ओके, अगर आपने क्लास स्टूडेंट, आपने स्टूडेंट क्लास डिफाइन किया है, इस क्लास स्टूडेंट, और ये आपने एक रोल नंबर लिख लिया, इन रोल नंबर। अब आप आगे जाके आप यूज करेंगे ऐसे रोल नंबर, तो ये अलग होगा, ये यूज नहीं हो पाएगा। अगर आपने इसे डिफाइन नहीं किया होगा तो यहाँ पर एरर आएगा। बोथ आर डिफरेंट, यानी जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स में यहाँ पर जो भी वर्ड आप लिखेंगे दोनों डिफरेंट मीनिंग कन्वे करेंगे। जैसा अभी हमने ये लाइन भी समझी थी, कीवर्ड डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ अ प्रोग्राम। कीवर्ड ही जावा के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर डिफाइन करते हैं। और एक बात मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, इन जावा एवरी स्टेटमेंट मस्ट बी टर्मिनेटेड विद अ सेमीकोलन। जावा में हर स्टेटमेंट सेमीकोलन से टर्मिनेट होगी। इसका डेमो लेक्चर हम अभी लेक्चर्स में देखेंगे, बने रहिए मेरे साथ। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जावा यहाँ से सीख सकें। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आपको जावा की वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डेमो के साथ। तब तक के लिए बाय फॉर नाउ।